हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज के दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है। नाना मामा कोकोनट हार्वेस्टिंग के लिए आया हुआ है। कोकोनट हार्वेस्टिंग एक पीरियोडिक काम रहता है। हर पेड़ पे एक साथ नारियल रेडी नहीं होते, कुछ पेड़ों पे तैयार होते हैं, कुछ पे नहीं। तो आज जिन जिन पेड़ों पे नारियल तैयार होने वाले हैं या फिर ऑलरेडी तैयार है तो उनको आज हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में और भी क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और वैसे बहुत सारे लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब का बटन दबाने ही रहे, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो भाई को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब का बटन दबाना। बाय द वे, ये बंदा अपने 50s में है। अभी जो यहाँ पे पेड़ पे काम कर रहा है और नारियल तोड़ रहा है, ये बंदा अपने 50s में है। और भाई साहब की एब्स अभी भी टाइट है और एब्स निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट इनके एब्स अभी भी है क्योंकि ऑन एन एवरेज ये रोज़ 15 या 20 कोकोनट ट्रीज़ क्लाइंब करते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, पर कम तो बिल्कुल नहीं। #रिस्पेक्ट। तो जैसे ही नारियल उठा के घर पे आया, चाय वाय पिया और ये विपदा आन पड़ी थी। इसको भी ठीक करना पड़ेगा, बट अभी नहीं, बाद में, क्योंकि हमें जाना है बचे हुए पेड़ पौधों को और नारियल के ये और ये अरेका नट बनाना। बहुत सारी ट्रीज़ है जिनको अभी समर्स शुरू हो गए हैं, तो पानी देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनके नीचे वाली जो सॉइल है वो सॉइल बहुत ही धूप के वजह से सूख जाती है और इनके रूट्स तक अगर पीरियोडिकली टाइम टू टाइम अच्छे से पानी नहीं पहुंचा तो ये सारे पौधे मर सकते हैं और भारी नुकसान हो सकता है। जैसे मैं घर पे पहुंचा, नानी की फ्रेंड कैशू नट्स लेके आई थी, तो ये फ्रेश कैशू ओपन करके हम लोगों ने खाए। उसके बाद मैं जो अरेका नट हार्वेस्ट करके लाया था पिछले दिनों में और सारे के सारे सूखाने यहाँ पे छत पे डाले थे, वो सब अभी सूख चुके हैं पूरे के पूरे अच्छे से, और इनको अभी बायर के पास लेके जाने का टाइम आया है। तो बायर अपने घर पे आता है और ये अरेका नट सूखा हुआ लेके जाता है। उसका अभी अप्रॉक्सीमेटली प्राइस चल रहा है 6,000 रुपये 40 kg का, ऐसा कुछ यहाँ पे रेट अभी चल रहा है। वो तपती हुई धूप में सुपारी यानी कि अरेका नट वो उस थैले में भरने के बाद सारा का सारा रूफ़ क्लियर किया और मैं लंच करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और ये डिलीशियस मील एंजॉय किया। और इसके बाद नहा धो के मैं बैठ गया अपना काम करने और थोड़ा टाइम काम किया। एक कोर्स भी कर रहा हूँ मैं कैनवा और वर्डप्रेस का, तो वो थोड़ा सा कोर्स का भी मटेरियल देखा और उस पर थोड़ा सा काम किया। और उसके बाद एक व्लॉग एडिट करना था, तो वीडियो एडिटिंग भी हो गया। तो सुबह का जो टायर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने में पहुंच गया। इसके लिए मैंने टायर का जो एयर इन्फ्लेटर होता है वो यूज़ किया। ये आपको अगर लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कहीं पे भी आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई तो आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम था कि मेरे गाड़ी का जो वॉल का सेंटर पीस होता है वो लूज़ था, तो हवा वहाँ से लीक हो रही थी। तो मैंने गाड़ी के टायर में हवा भरने के बाद स्टेफनी में भी हवा भर दी और इस काम को कर दिया ख़त्म। इसके बाद मैं शाम को एक्सरसाइज करने और हमारा जो चैलेंज हमने स्टार्ट किया है वो चैलेंज करने पहुंच गया। कल पहला ही दिन था, इसलिए आज ये एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कल का जो सोरनेस था मसल्स का वो अभी भी बरकरार था और मेरे को उसकी वजह से रिपीटेशंस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो पहले पुशअप्स के 3 सेट मैंने 20-20 रिपीटेशन के मार के कंप्लीट कर दिए और उससे मुझे 60 रिपीटेशंस मिल गए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम पास किया और मॉम को भी एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। सोरनेस इतनी ज़्यादा थी कि एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि मेरे से हो नहीं पाएगा, बट कैसे तो करके मैंने थोड़े थोड़े रिपीटेशंस करके ये सेट सारे लगा दिए और बीच बीच में मॉम को भी एक्सरसाइज करवाया, तो मुझे भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिला। और खुश इस बात से हूँ कि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो रही है। अच्छा लगा, क्योंकि आई एम आस्किंग हर ऑल्सो टू गेट फिट एंड हेल्दी। तो उसके बाद मैंने 10-10 करके पुशअप्स के रिपीटेशंस कंप्लीट किए और बीच बीच में स्क्वाट्स के भी 25-25 के 4 सेट लगाए और 100 रिपीटेशंस कंप्लीट किए। तो उसी के चलते आज की एक्सरसाइज हो गई ख़त्म और ये रहा हमारा एंडिंग पोज एंड दैट्स इट। बाय बाय।